तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू एसके ट्यूशन पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, जो कि है सर्वनाम। पिछले क्लास में हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। आज हम लोग सर्वनाम को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम जो है होता क्या है। तो संज्ञा के बदले में, संज्ञा जो है उसके बदले में आने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम है, राम आम खाता है। अब राम यहाँ पे संज्ञा है और यहाँ पे संज्ञा के बदले में अगर हम किसी और वर्ड को यूज करते हैं तो वही जो होता है हमारा सर्वनाम होता है। जैसे कि राम की जगह पे हम लोग कह सकते हैं वह आम खाता है, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो लिख लीजिए कि सर्वनाम क्या है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द, इन्हें ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, आप लोगों को पिछले क्लास में अच्छे से बताए हैं कि कोई भी नाम क्या है, संज्ञा होता है। अब संज्ञा का एग्जाम्पल में देख सकते हैं क्या हो सकता है। जैसे कि यह हो गया, वह हो गया, मैं भी एक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं अगर हम बोलते हैं कि राजू बहुत अच्छे से पढ़ता है, अब राजू अपने आप को कैसे बोलेगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तुम हो जाएगा, आप हो जाएगा, बहुत सारा है सर्वनाम इत्यादि, लिख लीजिएगा। ठीक है। अब सर्वनाम के भेद में पढ़ते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, लिख लीजिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? 6 देख लीजिए। सबसे पहला आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। साथ साथ में आप लोग लिखते भी चलिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा में आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा में आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम जो है आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो एक बार फिर से देख लीजिए सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा में हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा में निश्चय का उल्टा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा में निजवाचक सर्वनाम। चौथा में हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम जो है हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब चलिए हम लोग बारी बारी से इनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहला पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो किसी व्यक्ति के बदले में, किसी व्यक्ति मतलब किसी पुरुष या स्त्री के बदले में आने वाले सर्वनाम को हम लोग क्या कहते हैं जी, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति में कौन कौन हो सकता है जी, पुरुष या स्त्री। इन्हीं सब के बदले में आने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कोई पुरुष है उसके लिए वह आ जाएगा, वह राम है तो उसके जगह क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा। तुम आ जाएगा, आप आ जाएगा, मैं आ जाएगा, इत्यादि बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है जी, 3। इसके 3 भेद है, लिख लीजिए। इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो है आपका है उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। दूसरा जो है आपका है मध्यम पुरुष।
और तीसरा जो है आपका अन्य पुरुष। तो चलिए देखते हैं कि ये जो है उत्तम पुरुष होता क्या है। तो वाक्य में कोई भी वाक्य है उसमें बोलने वाला जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे। वाक्य में बोलने वाला जो होता है उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहेंगे। एग्जाम्पल से बताएंगे, आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं, एकदम अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। मध्यम पुरुष क्या होता है, तो वाक्य में जो सुनने वाला होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे तो आप सुनेंगे, तो सुनने वाले हो जाएंगे आप और बोलने वाले हो जाऊंगा मैं। इसी प्रकार से अन्य पुरुष क्या होगा, तो बोलने वाला जो है मतलब कि उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात करता है, उत्तम पुरुष जो है जिसके बारे में बात करता है, चाहे वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाए, वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। ठीक है, तो जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, अन्य पुरुष। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि वाक्य में बोलने वाला कौन होगा, आप लोग सोचिए खुद से। वाक्य में खुद ही आप लोग बोलेंगे, ठीक है, मैं बोलूंगा, जैसे मैं हूँ तो वाक्य में मैं ही बोलूंगा। या फिर इसको हम लोग प्लूरल में रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल में मैं और हम हो गया। अब देखिए मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ तो सुन कौन रहा है, आप लोग, आप कौन हो जाएंगे जी, मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा तुम या आप, जो भी है आप लोग, ये सब है मध्यम पुरुष। ठीक है, अब किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में, मतलब कि बोलेंगे वह बहुत पढ़ने में तेज है, तो उसके बारे में बात किए ना जी, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, वह, यह, ये सब जो है अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम ये क्या होता है, तो जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान, मतलब कि अगर बोलते हैं वह गाय है, तो हम लोग उस गाय को देख कर बोल रहे हैं कि वहाँ पे गाय है, इससे निश्चित बोध होता है कि वहाँ पे एक गाय है, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बोलते हैं कि यह कार है, वह घड़ी है, तो इस सबको हम लोग देख कर बोलते हैं, तो यह वह जो है ये सब क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। निश्चितता का जिसमें बोध होता है, ठीक है, निश्चितता का बोध। एग्जाम्पल में देख सकते हैं यह वह, ये वे भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा है। अब देखिए नंबर 3 में कौन सा सर्वनाम है आपका, नंबर 3 में आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है होता क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जिससे हमें किसी निश्चित बोध नहीं हो, जिससे हमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध नहीं हो, ये भी बोल सकते हैं। जैसे कि हो गया कि दरवाजे पर कोई आया है, तो वहाँ पे कौन आया है इसके बारे में बोध नहीं हो रहा है, कोई है। जैसे दरवाजे पर राम आ रहा है अगर बोलते हैं तो राम यहाँ पे निश्चित हो जाएगा, लेकिन अगर हम बोलते हैं कोई आया है तो कोई शब्द क्या हो जाएगा जी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कोई। और हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास कुछ पैसा है, कुछ, यहाँ पे कितना कुछ, ये हम लोग को बोध नहीं हो रहा है, कुछ मतलब कि ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा है। अब नंबर तीसरा में क्या है, ये नंबर चौथा में है आपका। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम के जिस रूप से, जिससे हमें क्या बोध होता है, स्वयं का या अपने आप का बोध होता है, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें अपने आपन का बोध होगा। जैसे बोलेंगे हम लोग कि मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा, चाहे मैं यह काम खुद ही कर लूंगा, तो देखिए मैं यह काम स्वयं ही कर लूंगा, खुद या स्वयं एक ही बात हुआ, स्वयं ही कर लूंगा।
तो यहाँ पे स्वयं जो वर्ड है, ये स्वयं कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि स्वयं मतलब इससे अपने आपन का बोध होता है। बोलते हैं कि मैं अपना भोजन खुद ही ला दूंगा, चाहे मैं अपने से पटना चला जाऊंगा, मैं अपने से दिल्ली चला जाऊंगा, ये सब जो है अपना, अपनी, स्वयं, ये सब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा में देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे इजी जो है आपका यही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सभी बच्चे ये सब जानते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हमें किस चीज़ का बोध होगा जी? किसी प्रश्न यानी कि क्वेश्चन का बोध होगा। ट्रिक भी इसका लिख लीजिएगा। ट्रिक क्या है इसका कि लास्ट में जो है वाक्य के लास्ट में क्या रहेगा जी? ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं इसका कौन कौन हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। क्या हो जाएगा? कोई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ये सब क्या है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। डॉट 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 बहुत सारा चिन्ह है। अभी इसका एग्जाम्पल जैसे वाक्य में देखिए कैसे होगा कि तुम घर क्यों जाते हो, तो क्यों यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब अंतिम जो है क्या है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, तो जिससे हमें संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध का पता चलता है, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसका बोध होता है? संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध का बोध होता है। संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिससे हम लोगों को संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध का पता चलता है, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ये आप लोगों ने बहुत बार अपने घर पे भी सुने होगा। जैसे कि बोलता है आदमी कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी यहाँ पे हो गया ना, वही हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो बोएगा सो पाएगा, जो बोएगा सो पाएगा, वही है जो कल था। ये सब क्या है? आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, कमेंट बॉक्स में आप लोग एग्जाम्पल को लिखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम का। और आशा करते हैं कि ये जो सर्वनाम टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद और पुरुषवाचक के भेद भी हम लोगों ने पढ़ा है। सबको आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।